दोस्तों, आजकल लोग बकरीद पर चर्चाएं बहुत करते हैं। बहुत तो उसमें कटने वाले बकरों को तादाद का मुआयना और लेखा जोखा भी विवरण सहित पेश करते हैं। बस कुछ विवरण में कुछ और जोड़ लीजिए, जैसे एक मोमिन कौन है, तो ऐसा किताब कहती है, सीधा, सच्चा और पक्का। सीधा यानी वो जो अपनी हर रोटी मेहनत की बांट कर ही खाता हो और सबके साथ मिलकर खाता हो। सच्चा यानी वो जो केवल झूठ से ही परहेज ना करता हो, हर उस धोखे से भी परहेज करता हो जिससे झूठ को अवसर मिले। पक्का यानी यह नहीं कि वह पकाया गया हो, यानी ईमान का, वादे का, यानी कौल का। बहुत सोच समझकर इस्तेमाल करने वाला। अब अगर इस बात को आप याद रख लें और उसके बाद आपसे 5 फर्ज मांगे जाएं, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज और कुर्बानी, ये आप जब तक ज़िंदगी है तब तक कर सकते हैं, जिसमें हज सबसे आखिरी है, जिसका कारण भी मैं आपको बताऊंगा। अव्वल नमाज है जो 5 वर्ष से जायज़ मानी जाती है। इससे पहले भी नमाज बच्चा अपने घर के लोगों के आचरण के द्वारा देखता, सीखता और करने की कोशिश करता है। रोज़ा भी सभी को रखना अनिवार्य है क्योंकि यह भी फर्ज है। याद रखें, यह मरते वक्त तक पूरी की जाने वाली शफ़क़त का हिस्सा है जो ईश्वर को साक्षी मानकर ली या दी जाती। ज़कात एक प्रकार का कर्ज है जो ऐसी किसी भी चीज़ पर जायज़ है जो इस्तेमाल नहीं होती और उस वस्तु पर होने के कारण इसे निकालना अनिवार्य होता है। यह असल में ज़रूरत से अधिक किसी सामान को रखने की हवस को रोकने का एक तरीका या माध्यम है। कुर्बानी अपनी सबसे प्यारी चीज़ को भी खुदा के नाम पर न्यौछावर करने के लिए तत्पर रहने का प्रतीक है, चिन्ह है, जिसे जानवर अर्थात भेड़, भैंस, ऊँट, लांबा, बकरा इत्यादि के द्वारा आज भी परंपरागत रूप से स्थान और उपलब्धता के अनुसार प्रयोग में लाया जाता है। लॉजिक खुदा की बारगाह में हर चीज़ उसकी मर्जी से है, उसके इशारों पर कायनात बनी हुई है, इससे दिल्लगी नहीं करनी है और जब उसका हुक्म हो उसे वो चीज़ बेहिचक वापस करने की नीयत हमेशा बनाए रखनी है, चाहे वो जान खुद अपनों की ही क्यों ना हो। हज सभी मोमिन को अपनी पूरी ज़िंदगी में एक बार अवश्य करना होता है। नियम सभी फर्ज पूरे करने अनिवार्य हैं और उनको पूरा करने के लिए एक खास प्रक्रिया है जो शायद कभी नहीं बदलती। यदि कोई घटना ऐसी हो जाती है जिसके कारण दुविधा उत्पन्न हो, उसे शहर मुफ्ती के द्वारा हल कराया जाता है। मसलन बीमार होने के एवज में नमाज कैसे पढ़ी जाए, नमाज के नियमों को पालन करना, चांद के न होने पर ईद इत्यादि के फैसले शामिल होते हैं। रोज़ा हर हाल रखना अनिवार्य है। तरावी के भी अपने नियम हैं। जो नमाजी अपनी नमाज किसी सफ़र या किसी कारण से पूरी नहीं कर सका है, वह इस पाक महीने में उसे पूरी करके अपने फ़र्ज को पूरा करता है। अर्थात यह मैनेजमेंट का ही एक नियम, टर्म्स और कंडीशन के साथ फॉलो कराकर आपको बड़ी दुविधा और परेशानी से निकालने और दीन की तरफ बनाए रखने का तरीका है। ज़कात हर किसी को निकालना फ़र्ज है, पर वह भी तब जब उसके पास 30,000 की काबिज संपत्ति हो, जिस पर उसे 300 रुपये सालाना निकालना अनिवार्य होता है। यह पैसा बच्चों के वजीफ़े और दीन की किताबों के अथवा मस्जिद के रख रखाव एवं निर्माण में खर्च किए जाते हैं। कुर्बानी भी सभी का फ़र्ज है, पर बहुत से ऐसे मोमिन होते हैं जो उसे नहीं कर सकते। मसलन उनके पास पैसे इतने नहीं हो रहे तो वह अपने पास पैसे के मुताबिक जानवर को अपने जैसे ही और भाइयों के साथ साझा करके खरीद कर जबा करते हैं, जिसे ही हिस्सा कहते हैं। इसके पीछे भी मैनेजमेंट और लॉजिक काम करता है। मैनेजमेंट यह कि दीन से मिलने वाले नियम सख्त भी बने रहते हैं, साथ ही अवसर और परिस्थितियों के अनुसार सहूलियत भी उपलब्ध कराते हैं। लॉजिक मिलकर बड़ी कठिनाई को भी बांट लेने की इच्छा शक्ति हर बार पहले से बेहतर होने के लिए ऊर्जा भरती है। यहाँ कुर्बानी भी जायज़ तभी है जब कुर्बान की गई चीज़ आपकी बेहद पसंदीदा हो और आप उसके बिना रह ना सकें। अब सोचने वाली बात यह है
कि जानवर को घर के सदस्य की तरह ख्याल रखना, प्यार करना, दुलारना, खिलाना, पिलाना, नहलाना इत्यादि के बाद जब जबा या किसी को भी झकझोर देता है, यह नौबत किसी को भी झकझोर देती है और मौत अटल है, सत्य है और मुमकिन अपनों के ही हाथ है, यह हमेशा याद रखने की प्रेरणा बनाती है। हज सभी मोमिनों का यह ख्वाब भी कहा जा सकता है। ख्वाब इसलिए क्योंकि इस स्थान तक पहुंचने के लिए सबसे सख्त कानून बनाए गए हैं, जैसे फर्ज के किसी भी कौल से आप बचे न हो, बेटी बेटा की शादी, नाती पोतों के हक की ज़मीन जायदाद इत्यादि जब सब कुछ कर लेने के बाद आप फारिग हो चुके हों तो ही आप हज के लिए तैयार माने जाते हैं। इसमें भी अपनी पत्नी को जाते वक्त लगभग 6 महीने का खर्चा और घर की सभी ज़रूरतों को पूरा करके जाना होता है, जिसमें सबसे अहम होता है कि आप किसी का भी 1 रुपए कर्ज का खुद पर ना ले जाएं, क्योंकि वह आपके हज को मुनासिब मुकम्मल नहीं होने देता, जिसके लिए व्यक्ति अपने कफन तक का लिबास अपने साथ लेकर जाता है। लॉजिक ऑफ मैनेजमेंट यहाँ भी बहुत व्यापक है। हर एक मुसलमान अपने पूरे जीवन काल में एक टास्क के तहत जीवन यापन करता है, जिसको आचरण में लाने के कारण उसका कद और औरा ही नहीं बल्कि उसके जीवन पद्धति भी लगातार परिवर्तित होती चली जाती है, बशर्ते यह कि वह वही मोमिन हो जिसे किताब की हर बात पर अमल करने की नेकियत ईमान खुदा ने बख्शा था। और दूसरी तरफ एक प्रश्न, यदि मोमिनों के ये 5 फर्ज आप पर लागू हों तो आप क्या करोगे? यह मनोवयम पर अवश्य लिखें।